नमस्कार। भारतीय शेयर बाजार के इतिहास में आज एक ऐसा अध्याय लिखा जा रहा है जिसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों और निवेशकों की आंखें खोल दी है। क्या आप जानते हैं कि विदेशी निवेशकों की भारी बिकवाली के बावजूद हमारा बाजार आज भी हिमालय की तरह अटल और शान से कैसे खड़ा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे अपने देश का पैसा। जी हां, भारतीय शेयर बाजार में देसी पैसों की ऐसी सुनामी आई है जिसने पुराने सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए हैं और विदेशी निवेशकों के दबदबे को करारा जवाब दिया है। वित्त वर्ष 26 की ताजा रिपोर्ट में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने जो आंकड़े पेश किए हैं वे वाकई में चौंकाने वाले और गर्व करने वाले हैं। घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी डीआईआई ने इस दौरान भारतीय बाजार में 8.5 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश झोंक दिया है। आप कल्पना कीजिए, जहां विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 1.8 लाख करोड़ रुपए की भारी बिकवाली करके बाजार को हिलाने की कोशिश की, वहां हमारे डीआईआई एक मजबूत चट्टान और सुरक्षा कवच बनकर खड़े रहे और उस बिकवाली के असर को पूरी तरह खत्म कर दिया। आज स्थिति यह है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड सभी सिक्योरिटीज में हमारे देसी निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़कर 17% के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। इसके उलट विदेशी निवेशकों की पकड़ ढीली होती जा रही है और उनकी हिस्सेदारी घटकर 15.8% पर आ गई है, जो पिछले 15 महीनों का सबसे निचला स्तर है। इस निवेश क्रांति के पीछे सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे हैं म्यूचुअल फंड्स और भारत का आम नागरिक। म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से बाजार में लगभग 6.4 लाख करोड़ रुपए का योगदान दिया गया है। यह सब मुमकिन हुआ है देश के करोड़ों लोगों द्वारा किए जा रहे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी और रिटेल निवेशकों के अटूट भरोसे की वजह से आज भारत में डीमैट खातों की संख्या बढ़कर 22.5 करोड़ के पार पहुंच गई है। यह दिखाता है कि डिजिटल माध्यमों की वजह से अब शेयर बाजार तक पहुंच कितनी आसान हो गई है और कैसे देश का हर छोटा बड़ा निवेशक इस विकास यात्रा का हिस्सा बन रहा है। बात सिर्फ निवेश की नहीं है, हमारी कंपनियां भी पूंजी जुटाने में नए रिकॉर्ड बना रही हैं। कॉर्पोरेट इंडिया ने पब्लिक इक्विटी ऑफरिंग, जिसमें आईपीओ, एफपीओ और राइट्स इश्यू शामिल है, उनके जरिए रिकॉर्ड 2.35 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। यह पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 11.7% की शानदार बढ़ोतरी है। छोटे और मध्यम उद्योगों यानी एसएमई ने भी इस लहर का पूरा फायदा उठाया है। रिकॉर्ड 257 कंपनियों ने एसएमई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके 11,587 करोड़ रुपए बाजार से जुटाए हैं। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली वृद्धि राइट्स इश्यू में देखी गई है, जहां निवेश 134.2% की भारी बढ़त के साथ 46,168 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इसके अलावा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए जुटाया गया फंड 76.3% बढ़कर 1.48 लाख करोड़ रुपए हो गया है। कंपनियों ने न सिर्फ पैसा जुटाया बल्कि निवेशकों को भी मालामाल किया, जहां शेयर बायबैक के मामलों में 143.6% की भारी उछाल आई और यह 19,238 करोड़ रुपए के स्तर को छू गया। यहां तक कि डेट मार्केट में भी जबरदस्त हलचल रही, जहां पब्लिक डेट इश्यू के जरिए फंड जुटाने में 39.2% की बढ़ोतरी हुई और यह 11,343 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। सेबी की यह विस्तृत रिपोर्ट साफ साफ चिल्लाकर कह रही है कि भारत का कैपिटल मार्केट अब पूरी तरह परिपक्व और मजबूत हो चुका है। अब हमारा बाजार विदेशी निवेशकों के रहमो करम पर नहीं है। हमारी घरेलू बचत अब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फ्लो के उतार चढ़ाव को सोखने की ताकत रखती है। बाजार नियामक का भी मानना है कि रिटेल ओनरशिप और फंड जुटाने के इन विविध तरीकों ने मिलकर एक बेहद स्थिर और बड़े मार्केट इकोसिस्टम का निर्माण किया है। विदेशी निवेशक भले ही पूरे साल शुद्ध विक्रेता बने रहे हों, लेकिन भारत के आम आदमी और घरेलू संस्थाओं ने दिखा दिया है कि असली दम देसी निवेश में है। तो दोस्तों, ये थी भारतीय बाजार की वह अविश्वसनीय ताकत जिसे देखकर आज पूरी दुनिया हैरान है। अगर आप चाहते हैं कि शेयर बाजार की ऐसी ही सटीक और धमाकेदार खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचें, तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।